इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुना से, जहां पर 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राघोगढ़ थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव की यह घटना है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पिछले करीब आधे घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुना से। 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राघोगढ़ थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव की यह पूरी घटना है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पिछले करीब आधे घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो गुना से आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एक मासूम 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया है। और जैसे ही जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा और बच्चे की रेस्क्यू में जुट गया। राघोगढ़ थाना क्षेत्र के पिपलिया गांव की यह घटना है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। पिछले करीब आधे घंटे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गुना से संवाददाता विकास से। विकास से अभी क्या स्थिति बताई जा रही है? लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? जी भागीरथ जी, राघोगढ़ के पास पिपलिया गांव में बच्चा 10 साल का बच्चा, मासूम बच्चा बोरवेल में गिरा हुआ था। बताया जा रहा है, थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि ये जो बोरवेल था वो स्वयं का था। इनके पिता दशरथ सिंह जी का ही था। इनकी स्वयं की जमीन थी। पतंग उड़ाते समय अचानक बोरवेल में गिर गया। लेकिन अभी यथा स्थिति बच्चे की ठीक बताई जा रही है, जिसका बच्चे का नाम सुमित मीना बताया जा रहा है। पुत्र दशरथ सिंह मीना। मौके पर प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन एवं एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरह से बोरवेल में बच्चा ही गिरा है, बोरवेल की गहराई कितनी बताई जा रही है और ये बच्चा कितने फीट गहराई में जाकर अभी फंसा हुआ है? लगभग 40 से 50 फीट के बीच में बच्चा फंसा हुआ है। ये कुछ कैमरा द्वारा प्रशासन ने बताया कि कुछ कैमराओं द्वारा बच्चे को देखा गया तो लगभग गहराई 40 से 50 फीट नीचे बताई जा रही है। लेकिन बच्चा अभी फिलहाल में ठीक है। वहां पर प्रशासन की तरफ से कौन कौन मौजूद है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? प्रशासन की तरफ से एसडीएम वगैरह, तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, ये सब और बाकी अन्य अधिकारी मौजूद हैं वहाँ पे। और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अंधेरा होने के कारण थोड़ी तस्वीर साफ नहीं आ रही। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कुछ मशीनें हैं जिसके जरिए खुदाई की जा रही है। किस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन का अंजाम दिया जा रहा है, विस्तार से बताया विकास। रेस्क्यू ऑपरेशन मशीनों के द्वारा खुदाई तो की जा रही है, लेकिन चूंकि मौके पर जो थाना प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि अंधेरा होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बच्चे की हालत में अभी सुधार है। विकास, गहराई में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो क्या ऑक्सीजन बच्चे को प्रॉपर मिले, इसको लेकर पाइप के जरिए ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है? किस तरह से बच्चा सुरक्षित रहे, किस तरह से उसकी सांसें चलती रहे, इसके लिए क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा नली डाल के बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है। बाकी बच्चे में अभी हालत में सुधार बताया जाता है कि बच्चा अभी ठीक है। लेकिन मौके पर जो पास में एक बताया प्रशासन ने कि बच्चे को निकालने के लिए पास में गड्ढे की प्रबंध भी किया जा रहा है। अलग से गड्ढा खोदा जा रहा है जिससे बच्चे को सुरक्षित निकाल सकें। विकास, अक्सर हम देखते हैं इस तरह की रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं, जिसके चलते उस पत्थर को काटने में समय लग जाता है। अगर हम वहां की जमीनी स्थिति को अगर आपसे जाने तो वहां की जमीनी स्थिति किस तरह से, क्या खुदाई में आसानी हो रही या फिर किसी तरह की समस्या वहां पर प्रशासन को उसका सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का? परेशानी सब वो क्या, एक्चुअल में खेत है तो खेत में क्या खोदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खेत में अभी कोई
पत्थर वगैरह खेत में होते है नहीं है वहाँ पे, तो लगभग सही से खुदाई चल रही है। हमारी प्रशासन का कहना है कि बच्चे को सुरक्षित निकालने का पूरा प्रयास करेंगे, हम निकालेंगे उसको। बिल्कुल, विकास साहब को रोकना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। अरविंद, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है, जो संवाददाता विकास वो बता रहे थे कि जमीन की खुदाई करके बच्चे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा ऐसी स्थिति पहले भी बहुत बार होती है, हालांकि हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि इस बच्चे को जल्द से जल्द बचा लिया जाए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं रहेगा, उसको प्रॉपर ढका जाएगा, लेकिन बावजूद इसके लोग इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और लगातार इस तरह से मासूम बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं। एक बार फिर से ये गुना में आपके सामने घटना। पहला मामला नहीं है कि गुना के राधौगढ़ में ये घटना हुई है और निश्चित तौर पर कहेंगे कि आज एक फिर जो मासूम है उसकी जान सांस में पड़ी हुई है, बची हुई है। हालांकि प्रशासन बहुत पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी बच्चे की जान बचाई जाए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है। इसके बावजूद भी ये खुले बैरवेल छोड़ दिए जाते हैं। इससे पहले मुरैना में इतना बड़ा हादसा हुआ था जहां पर 2 बच्चे गिरे थे और दोनों बच्चों की जान चली गई थी। वहीं पर उसमें तत्कालीन कलेक्टर विनोद शर्मा थे, उन्होंने कहा था कि अब ऐसे ही अगर कोई भी घटनाक्रम पाया जाता है तो जो बोरवेल के जो मालिकान हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद फिर 20 दिन बाद फिर ऐसी घटना हुई और बोरवेल जो मालिक था या जो किसान था उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हादसे होते रहेंगे और मासूम की जान बराबर सांसत में आती रहेगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से ये सब हो रहा है वो कहीं भी किसी भी हद तक ठीक नहीं है। प्रशासन को कड़े सख्त नियम बनाने पड़ेंगे, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, तब जाकर ऐसी घटनाएं रुकेंगी। लेकिन ये इतनी सारी कानून बनने के बाद और इतनी सारी बंदिशों के बाद भी लोग इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं, जिससे कि मासूम हमें कहीं ना कहीं आए दिन ऐसे सुनने को मिलता है कि मासूम की जान सांसों से चली जाती है। स्वदेश न्यूज भी प्रार्थना है कि कैसे भी करके बच्चे को ये बचाया जाए। ईश्वर से हम भी ये अनुरोध कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं और हमारी विनय है कि मासूम की जान वो बख्श दे, क्योंकि ये अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, कुछ ही देर पहले की घटना है और संभावना है कि कुछ ही देर में बच्चे को निकाल लिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि बच्चे की इस बार उम्र आप देखिए 10 साल का बच्चा है, तो जो बोरवेल है कितना बड़ा उसका जो मुंह रहा होगा कि 10 साल का बच्चा उसमें चला गया। कहीं ना कहीं पहले अक्सर देखने को मिलता था 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा उसमें जाता था। तो वो एक समझ में आता है कि बोरवेल की जो चौड़ाई हो रही होगी 5 इंच 6 इंच होती है, लेकिन 10 साल का बच्चा अगर जाता है तो निश्चित तौर पर कहेंगे बड़ा बोरवेल होगा। तो ये भारी लापरवाही है, वो जो बोरवेल का संचालक है उस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहले। बिल्कुल, लेकिन अरविंद यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि जो बच्चा है उसके जो पिता है ये उन्हीं की जमीन है। अक्सर ऐसे देखा जाता, ठीक है कि अगर कहीं और कहीं बोरवेल है तो इंसान सोचता है कहाँ खर्च करूं, लेकिन अपनी ही जमीन में उसके पिता को यह भी पता होगा कि मेरे बच्चे यहां पर आसपास खेलते रहते हैं, बावजूद इसको इस खतरे का एहसास नहीं था कि कभी खेलते खेलते मेरे बच्चे इस बोरवेल में गिर जाते हैं। तो यहां पर जरूर ये बात यहां पर क्लियर होती है कि बोरवेल को लेकर अभी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है कि बोरवेल अगर खुला है तो उसमें बच्चे गिर सकते हैं, पड़ोसी के गिर सकते हैं, खुद के गिर सकते हैं, लेकिन बच्चे किसी के भी बच्चे तो बच्चे होते हैं। यहां पर जो दशरथ सिंह है जिसकी जमीन है उसी का बच्चा इस बोरवेल में गिरा हुआ है। भागीरथ बच्चे किसी के भी हों, सवाल तो और भी गंभीर हो जाता है कि जो दशरथ सिंह जी हैं उनका बच्चा यहाँ गिरा है, तो आप ये सोचिए उनके परिवार पर इस समय किस तरीके का वज्रपात इस समय हुआ होगा कि 10 साल का बच्चा उसमें है और नीचे जाते ही वहाँ ऑक्सीजन की समस्या होगी। हालांकि जो प्रशासन है वो वहाँ जेसीबी की व्यवस्था वहाँ पर करवा रहा है, लेकिन जब जिस जगह गाँव में है वहाँ पर चूंकि रात भी यहाँ हो गई है और जो रेस्क्यू करने में समस्याएं भी आ रही होंगी, क्योंकि रात में बहुत सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करानी पड़ती हैं, लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है वहां पर और जेसीबी की व्यवस्था करनी पड़ती है। और खुदाई चूंकि बच्चा की जो अभी है वो 25-30 फीट नीचे गया है और भी जाने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं कितना ये गंभीर मामला है। और आप देखेंगे कि इसके बावजूद ऐसी लापरवाहियां यहाँ पर हो रही हैं। तो ये प्रशासन को, जब तक प्रशासन कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा, जब तक ये ऐसे हादसे होते ही रहेंगे। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी है कि इसमें जो जागरूकता की भी कमी है, जागरूकता लोगों में नहीं है। वो जो ऐसे बोरवेल है वो खुले छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि आए दिन ऐसे हादसे यहाँ पर होते रहते हैं और देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई इसलिए लोगों को यहाँ पर जागरूक करना होगा। लोगों को खुद भी ये समझना होगा कि गड्ढे बोरवेल के हो या फिर कहीं और के गड्ढे हो, उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन गड्ढों में कोई बच्चा गिर सकता है।
अगर बड़े गड्ढे हैं जिसमें अक्सर हम देखते हैं, वहां पर कोई बड़े भी गिर सकते हैं, किसी भी तरह से गिरने से उनको नुकसान हो सकता है, तो लोगों को जागरूक होकर अगर उनके उसमें आता है कि अगर वो गड्ढों को पाट सकते हैं, और बोरवेल में तो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए विकास, सरकार की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए गए कि जो भी बोरवेल है उसको जिन्होंने भी खुदवाया है उसको पूरी तरह से ढकेंगे। बावजूद इसके यहां पर जिसकी जमीन है उसका बच्चा उस खेत में अक्सर खेलता था और ये बात उसके पिता को भी पता होगी, लेकिन यहां पर उसने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वो बच्चा, मासूम बच्चा इस बोरवेल में गिर गया। लेकिन फिलहाल अभी रात है, ठंड भी ज्यादा वहां पर होगी, अभी वहां पर किस तरह से क्या रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार पूरी रात जारी रहेगा? जो सामान वहां पर चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह से पहुंच चुके हैं? प्रशासन मौके पर है और जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसके लिए लश्कर मशीनें बुलाई जा रही हैं और मशीनें वहां पहुंच चुकी हैं। काम जारी है, अभी बच्चे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ईश्वर उसको ठीक रखेगा और प्रशासन यही कहना है कि बच्चा को सुरक्षित निकाला जाएगा, तो सुरक्षित निकलेगा। बच्चे के परिजनों का कुछ कहना है इस बारे में? बच्चों के परिजन अभी बहुत स्थिति खराब है बच्चे के पिता की। वो स्वयं पछता रहे हैं कि भाई हमने बोरवेल, मेरे ही गड्ढे में मेरा बच्चा गिर गया। तो इस चक्कर को लेकर वो बहुत दुखी हैं। तो अभी कुछ कहने के लिए बोल नहीं पा रहे कुछ भी। क्या स्थिति बताई जा रही है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि वहां पर खुदाई का काम शुरू हो गया है? कितने समय तक वो 40 फीट गड्ढे तक वहां पर पहुंच सकते हैं और क्या समय का अनुमान लगाया जा रहा है, कितने समय तक बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है? अभी प्रशासन द्वारा बताया गया कि अभी समय कुछ नहीं बता सकते हम, कितना समय लग जाए, लेकिन बच्चे को जहाँ तक हो सकता है बच्चे को सुरक्षित ही निकालेंगे। लेकिन समय की अभी कोई वो नहीं बता सकते कितना समय लगे अभी पूरी काम में, ऑपरेशन में। ठीक है अरविंद, देखिए क्या इस तरह से वहां पर प्रक्रिया आपने देखी है कि अगर किसी को अपने खेत में या घर में या कहीं पर भी अगर उसको बोरिंग करवानी है तो प्रशासन से उसको परमिशन लेनी होगी, और अगर परमिशन ली जाती है प्रशासन की तरफ से तो उसके बाद ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसके बाद खुदाई के बाद प्रशासन जाकर उसको चेक करे कि क्या पूरी तरीके से अगर उसमें मोटर लगी है तो लगी है कि नहीं लगी है, अगर उसमें पानी नहीं आया है तो अगर वो गड्ढा हो गया है तो उसको पूरी तरह से ढका गया कि नहीं गया है। तो क्या ये कह सकते हैं कि निचले स्तर पर जिनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर पूरा नहीं कर रहे हैं? भागीरथ साहब सर, मेरे पत्रकारित जीवन के 20 सालों में कम से कम हमने ये 20 से 25 केस ऐसे देखे हैं जिसमें शायद 2 या 3 केस ऐसे होंगे जहां मासूम को कहीं न कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से बचा लिया गया है। हालांकि हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सुमित नाम का मासूम गया है, ईश्वर उसे अपनी कहीं न कहीं उसे बचाने में उसकी मदद करे और उस तक जिंदगी पहुंचाए, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच पे खड़ा हुआ है। और 25 फीट नीचे जो एरिया होता है, 25 फीट काफी एक बड़ा एरिया होता है और काफी नीचे एरिया होता है, वहां से निकालने में निश्चित तौर पर जो रेस्क्यू अभी किया जा रहा है उसमें परेशानी आ रही होगी, क्योंकि ये जो राधोगढ़ क्षेत्र का मामला है और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां जेसीबी पहुंचाने के लिए गाँव जो चूंकि खेत में है पूरा मामला, एक किसान के खेत में है और वहां पर ये पूरे संसाधन उपलब्ध कराना एक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। और रात का समय भी है, लाइटिंग की भी व्यवस्था है और ये भी बड़ा ध्यान रखा जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई चोट ना आए, क्योंकि उसके बराबर में ही वो 25-30 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है। इससे पहले मैंने कवर किया था, आज के 2 साल पहले, जो एक मासूम ये अपना पोरसा भिंड जिले के एक गांव में एक बच्चे को वहां पर लगभग 60 फीट का गड्ढा नीचे खोदा गया था और उसे निकालने की कोशिश की गई, उसमें लगभग 48 घंटे लग गए, क्योंकि बच्चा अभी मात्र 25-30 फीट नीचे है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 से 5 घंटे अभी लग जाएंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये बड़ा ध्यान रखा जाता है भागीरथ कि जब हम वहां बगल में, उसके जस्ट बगल में खुदाई करते हैं तो कहीं जेसीबी के चलने से वो बच्चा और नीचे न खिसक जाए, क्योंकि बोरवेल की वहां जो गहराई होगी वो लगभग 200-250 फीट होगी। अगर बच्चा और भी नीचे जाता है तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि उसे निकालने में और भी समय लगेगा। अब बात करते हैं कि जो बच्चा जो बोरवेल बनाए जाते हैं या बोरिंग खेतों में करवाई जाती है, उसके लिए बाकायदा प्रावधान है कि वहां पर जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत से पहले वहां परमिशन लेनी पड़ती है। इसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट जो उनका जनपद पंचायत है,
वहां से वहां सूचना देनी पड़ती है, और अधिकारी आते भी हैं और बराबर कहते भी हैं, और इसका जन जागरण अभियान भी इसमें चलाया जाता है कि आप अगर बोरवेल बनवा रहे हो तो उसमें जो मोटर डाली जाती है पानी निकालने के लिए उसके साथ साथ उसे बंद कर दें। तो निश्चित तौर पे कहेंगे इस समय क्योंकि क्या है, इसमें खेतों में पानी दिया जा रहा है, तो हो सकता है किसी काम के लिए वो बोरवेल खोली गई हो और बच्चा खेलते खेलते चला गया होगा, लेकिन क्योंकि जो 10 साल का बच्चा है वो इतना छोटा नहीं होता है, बोरवेल को समझता है, निश्चित कोई हादसा हुआ होगा। क्योंकि इस समय परिजनों से पूछना थोड़ा सा कहीं न कहीं की नैतिकता नहीं होगी कि उनसे पूछा जाए, वो हालांकि खुद ही बहुत कहीं गिल्टी महसूस कर रहे होंगे कि उन्हीं के खेत में बोर बना हुआ है, उन्हीं का बच्चा उसमें चला गया, तो कितनी आत्मग्लानि में होंगे इस समय वो। तो ये निश्चित तौर पर कहेंगे कि भागीरथ ये कमी है, और कमी प्रशासन के साथ साथ हमारी जो लोग हैं, जो हमारे सामाजिक सरोकार के लोग हैं, और जो हमारा जन जागरण है, हम इतना ज्यादा नहीं कर पाए हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ कमी इस बात की है कि लोग अभी इस बात में अवेयर नहीं हुए हैं। यही वजह है कि ऐसे हादसे बराबर यहाँ पर हो रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए। और इससे कुछ हादसे टले भी है। आज के अगर 10 साल या 15 साल पहले की बात करें तो बहुत सारे हादसे ऐसे होते थे, और उन हादसों के चलते ये सब होता था कि बच्चे बहुत ज्यादा मौत के गाल में समाते थे। लेकिन जब से थोड़ा सा प्रशासन टाइट हुआ है, हादसे होने में कमी तो आई है, लेकिन पूर्णतः उसे बंद नहीं हो सके। आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई न कोई 2-1 महीने में कोई खबर आई जाती है जिससे कि बोरवेल में बच्चा गिर जाता है। ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ी घटना दुखद इसलिए और भी है कि 10 साल का बच्चा सारी चीजें समझता है कि वो कहाँ बोरवेल है, कहाँ खेत है। गांव के बच्चे और जल्दी समझदार हो जाते हैं, खेत को अच्छे से समझते भी हैं और बोरवेल को समझते भी हैं कि उसके पास जाना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। तो हम ये बात बराबर कह रहे हैं, कोई भी हादसा जरूर हुआ होगा या कोई गलती ऐसी जरूर हुई होगी जो कहीं ना कहीं मानव त्रुटि ऐसी रही होगी जिससे कि बच्चा वहां तक गया। कि 10 साल का बच्चा छोटा नहीं होता, उसे अच्छे से पता होता है। बिल्कुल अरविंद, मानव त्रुटि तो है क्योंकि बोरवेल खुला हुआ था, इसलिए मासूम बच्चा 10 साल का है, उसको सारी जानकारी होगी, लेकिन आखिरकार उस बोरवेल में गिर गया। वो उम्मीद करते हैं और सब यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद और विकास इस तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।